नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। पीएम मोदी आज सिद्धार्थनगर और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे, जहां वो यूपी के लोगों को विकास की सौगात देंगे। सिद्धार्थनगर से यूपी के 9 जिलों के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे, तो वाराणसी को दिवाली से पहले 5,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात देंगे। कुछ देर में पीएम मोदी 9 जिलों के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने वाले हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण आज का दिन। हम बार बार बात कर रहे हैं, पूर्वांचल के जो स्वास्थ्य है वो बेहतर करने की तरफ कदम बढ़ा रही है प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार। मेडिकल कॉलेजेस की सौगात मिल रही है, एमबीबीएस की सीट्स में इजाफा होगा और माना जा रहा है कि जो मरीज कई बार इलाज के लिए दिल्ली तक आया करते थे वो फासला खत्म हो जाएगा, यानी कि वो सफर नहीं करना पड़ेगा, लोगों को वहीं पर ही हर तरह की बेहतरीन सुविधा मिलेगी। तो एक साथ 9 जिलों को तोहफा मिलने वाला है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री ये बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन जिसका हम जिक्र करें, लगातार प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की हम बात कर रहे हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सिद्धार्थनगर से शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थनगर से इसकी शुरुआत करेंगे। सबसे पहले शरद, क्या तैयारियां हैं वहां पर, जरा दिखाइएगा, बताइएगा कितना उत्साह है, कितना एक्साइटमेंट है लोगों में। सिद्धार्थनगर जिले में इस लोगों की भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुंभ का माहौल है। हर गांव, हर जगह से कम हर घर से एक सदस्य आया हुआ है और ऐसा लग रहा है कि हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने आया है। ज़्यादातर लोग सिर्फ इसी बात से खुश हैं कि सिद्धार्थनगर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया है। जो उनको आसपास की जगह के लिए गोरखपुर या लखनऊ जाना पड़ता था, वो भी नहीं जाना पड़ रहा है। इसमें से कुछ 25 से 30 हजार लोगों की ऐसी पॉपुलेशन है जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से आए हैं सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो भीड़ आ रही है, आप सीधे देख सकते हैं कि 14 से 15 एंट्री गेट लगाए गए हैं। पार्किंग के लिए अलग अलग स्थल बनाए गए हैं। एक हार्डिल तिराहे से साड़ी तिराहे तक कोई भी वाहन अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। इसके बावजूद लोगों की भीड़ नहीं थम रही है। जी जीनत, बिल्कुल, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। उपेंद्र हमारे साथ हैं, आपसे और बातचीत करेंगे। उपेंद्र, बनारस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हालांकि बनारस पर हमेशा मेहरबान रहे हैं प्रधानमंत्री, आज विशेष क्या? देखिए, काशी का 80 तो आपको याद ही होगा, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत की शुरुआत की थी। आज काशी के ये जो मेहंदीगंज की जो जनसभा है, ये नए मिशन के लिए प्रधानमंत्री की नई सोच का गवाह बनेगा। आज यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्थ भारत की लॉन्चिंग करेंगे पूरे देश में। तो काशी एक बार फिर पूरे देश में स्वच्छ भारत के बाद स्वस्थ भारत के लिए जानी जाएगी। इसके अलावा करीब 5300 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं जिनका तोहफा देंगे, जिनका सौगात देंगे काशी को, और सौगात के साथ काशी वासियों से संवाद भी करेंगे। उस संवाद के लिए ही आप ये देखिए जनसभा स्थल है। करीब चार बड़े ब्लॉक हैं। जिस ब्लॉक पे मैं खड़ा हूं, उस ब्लॉक के सामने ही मंच है। तो यहाँ से वीआईपीज बैठेंगे और सुरक्षा के लिहाज से आप देख ही सकते हैं पुलिस और एसपीजी और जो भी दूसरी फोर्स है, उनकी कोशिश है कि किसी तरीके से सुरक्षा में किसी तरीके की खामी ना हो। तो ऐसे में चेकिंग भी चल रही है। फिलहाल बड़ी संख्या में अब लोगों का आना शुरू हो गया है। चूंकि यहाँ पर सिद्धार्थनगर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, तो ऐसे में धीरे धीरे जो लोगों की भीड़ है वो मंच की ओर, वो पंडाल की ओर बढ़ रही है। और यहाँ से कुछ ही देर में जो तस्वीरें हैं जो आपको दिख रही होंगी, ये पूरा जो पंडाल है ये गेहुए और लाल रंग में जो है सजाया गया है। लाल और सफेद में ये पंडाल भी खूबसूरत लग रहा है। और इसी के सामने मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैं आपके पास आती हूँ। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो गया है कुछ देर में ही, हम चाहेंगे प्रधानमंत्री का जो पूरा मिनट टू मिनट कार्यक्रम है वो हमारे दर्शकों को आप जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जीना, तब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं पीछे की आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, ये जो रैली स्थल है ये पूरी तरीके से भर चुका है और यहाँ पे अभी भी लोगों को आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश
को बड़ा तोहफा देंगे। एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है लोकार्पण करने जा रहे हैं। ये देश में पहली बार ऐसा होगा कि किसी राज्य में एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा हो। और ये एक क्रांति है, उत्तर प्रदेश के लिए तो क्रांति है ही, ये देश के स्वास्थ्य के लिए भी एक बड़ी क्रांति है। क्योंकि अभी जब कोविड काल में लोगों को बेड नहीं मिल रही थी, दवाइयां नहीं मिल रही थी, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, तो लोग स्वास्थ्य की तरफ भागे। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस है कि किस तरीके से इसको स्वस्थ भारत के तब्दील किया जाए, और उसी कड़ी में ये बड़ा कदम है और उसी का तोहफा ये देने जा रहे हैं। और साथ ही जिन्हें इस मेडिकल कॉलेज के साथ साथ जो आने वाला विधानसभा चुनाव है उसमें भी बीजेपी की सेहत को सुधारने की कोशिश आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंच से करेंगे। क्योंकि जितने भी यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज जिसका लोकार्पण कर रहे हैं वो एक पिछड़े हुए क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज है, और उन पिछड़े क्षेत्रों को आज प्रधानमंत्री तोहफा देने जा रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी कि जिस तरीके से सरकार ने उनके स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दिया, जनता बीजेपी की तरफ ध्यान दे। जी जी ना बिल्कुल। तो ये बहुत महत्वपूर्ण और खबर आ रही है रामगोपाल की गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की हम बात करें, जैसे अभी रामगोपाल ने जानकारी भी दी कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा है, सिद्धार्थनगर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। आज बेहद ही महत्वपूर्ण दिन, सुबह से आप इस पर महा कवरेज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और आज क्योंकि महत्वपूर्ण दिन है, पहले गोरखपुर पहुंचेंगे, फिर उनका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे और फिर 10:30 बजे है सिद्धार्थनगर वो आएंगे। रामगोपाल, हम क्योंकि जब मैंने आपसे बातचीत शुरू की थी तो यही कहा था कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अब खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, तो बस अब से थोड़ी देर में आप लोगों के बीच में होंगे और जो हम बड़ी सौगात का जिक्र कर रहे हैं, पूर्वांचल की सेहत का जिक्र कर रहे हैं और उसी में बीजेपी की सेहत भी छुपी हुई है। जिनमें शैक्षणिक सत्र 2000 बिल्कुल अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि 10:20 पे यहाँ पे आना है। और सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं जीना, आज जो तोहफे मिलने जा रहे हैं इससे पूरे उत्तर प्रदेश की सेहत में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश की सेहत में सुधार कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ से देवरिया और सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज का तो लोकार्पण होगा ही, साथ ही हरदोई के मेडिकल कॉलेज का यहीं से लोकार्पण होगा, फतेहपुर के मेडिकल कॉलेज का यहीं से लोकार्पण होगा, जौनपुर के मेडिकल कॉलेज का यहीं से लोकार्पण होगा। तो जो अलग अलग उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं वहां से लोकार्पण, और ये ऐसे जिले हैं जिन्हें जहां पे ये बात बेमानी होगा कहना कि वहां आज के 3 साल पहले 4 साल पहले कोई सोच सकता था कि यहाँ पे भी मेडिकल कॉलेज हो सकता है। क्योंकि ये अगर हम सिर्फ सिद्धार्थनगर जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ की बात करूँ तो 2014 में ये आकांक्षी जिला था। आकांक्षी जिला मतलब वो होते हैं जो बेहद पिछड़े हुए जिले होते हैं, जिसमें केंद्र सरकार का विशेष नजर केंद्र सरकार की होती है, वो विशेष फोकस। तो आज उस आकांक्षी जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और उस आकांक्षी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मेडिकल कॉलेज का यहीं से लोकार्पण। अब देखिए बिल्कुल रामगोपाल, हमें एक चीज और याद रखनी चाहिए, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, मैं आपकी भी तकलीफ समझ सकती हूँ क्योंकि आप कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं और वहां पर जो शोर हो रहा है वो भी स्वाभाविक है। लेकिन आज ही प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि हमारी सरकार जो है वो 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद देगी बीमार लोगों को, वो जिक्र कर रही हैं। आज ही स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य कितना जरूरी है ये इससे समझा जा सकता है कि कांग्रेस वादा कर रही है, यानी कि चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है जिसे बीजेपी पहले ही समझ गई है। मैं पीछे भी जो लोग लगे हुए वॉलंटियर सुरक्षा, बिल्कुल अब जो स्वास्थ्य है, जब से कोविड आया है, कोविड काल के बाद से स्वास्थ्य पे सरकारों के साथ साथ सभी लोगों ने विशेष फोकस करना शुरू किया है और उसी का नतीजा है कि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं उस चुनाव में ये स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा, क्योंकि कोविड का जो दौर है, कोविड काल है, कोविड की जिक्र होगी चुनाव में, तो उस दौरान स्वास्थ्य की जिक्र भी होगी और जब स्वास्थ्य का जिक्र होगा तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री ये दावे के साथ कह सकेंगे कि हमने क्या किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में जहां 2 एम्स, गोरखपुर एम्स का लोकार्पण दिसंबर के महीने में होना जा रहा है, रायबरेली एम्स भी बनकर लगभग तैयार है, तो जहां उत्तर प्रदेश में 2 एम्स है
वही मौजूदा दौर में 55 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। तो ये इस ग्राउंड पे यह चुनाव लड़ा जाएगा और दोनों के पास सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों की सेहत चुनाव का मुद्दा रहने वाला है और नेता इस बात को समझ रहे हैं और हर पार्टी इस पर बात कर रही है। ये बहुत अच्छी, हमें कहीं कि अच्छा संकेत है। शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, क्योंकि प्रधानमंत्री जो है गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, वहां से सिद्धार्थनगर आना है, ये कितना फासला है, ये जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा, कितना वक्त लग सकता है? अगर प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से आ रहे तो मुश्किल से मुश्किल 20 मिनट के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर आकर वो पंडित माधव प्रसाद बाबू मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण करेंगे, जिसको अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान मेडिकल कॉलेज के तहत मान्यता मिली है। आने वाले अगले सत्र में 100 MBBS की पढ़ाई होगी। इस समय जो भीड़ का आंकड़ा 2 से 3 लाख बताया जा रहा था, निश्चित रूप से वो आंकड़ा भी यहाँ से बढ़ जाएगा। अभी भी लोग आ रहे हैं। सुबह घने कोहरे में 6 बजे के बावजूद लोग सुबह 6 बजे से घर से निकल चुके थे। जो पंडाल है वो खचाखच भर चुका है। अभी हमारे पीछे भीड़ों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, लग रहा है कि यहाँ सिद्धार्थनगर जिले में उत्सव का माहौल है। ठीक। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अपडेट्स हम लेंगे, पल पल की जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं। अब से थोड़ी देर में ही घोषणा हो जाएगी 9 मेडिकल कॉलेज की, हम जिसकी बार बार बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी भी आ रहे हैं। ऐसे में उनके प्रशंसकों ने पीएम मोदी द्वारा दिए जा रहे 5,300 करोड़ के तोहफे के बदले लोकगीत गाकर उनको बधाई दी। ये नजारा हमेशा देखने को मिलता है कि जब भी पीएम मोदी बनारस आते हैं, बनारस के घाटों पर उनका अलग अलग तरीकों से स्वागत किया जाता है। बनारस के लोक गीत कलाकार इस बात को बताते हैं कि पीएम मोदी बनारस के लिए कितने खास हैं, किस तरह से उन्होंने पीएम मोदी की खासियत अपने गाने में पिरोई है। जरा सुनिए। काशी आए हैं, अरे 25 अक्टूबर मोदी काशी आए हैं और 5,200 करोड़ की सौगात लाए हैं। 5,200 करोड़ की सौगात। 25 अक्टूबर को तो काशी आएंगे, लेकिन 21 अक्टूबर को 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है। ये बहुत बड़ी बात है और लोगों के लिए वो पीएम है, हमारे तो सांसद आ रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं और परियोजनाएं कौन सी फलीभूत हो रही हैं, जो है सफल हो रही हैं। तो केडी भैया लिखते हैं, क्या कहना है? रिंग रोड का तोहफा मिला है, रिंग रोड का तोहफा मिला है। 32 परियोजना पे मोहर लगा है, 32 परियोजना पे मोहर लगा है, 32 परियोजना पे मोहर लगा है। स्वास्थ्य योजना की भी चर्चा, 100 करोड़ को वैक्सीन लगा है, 100 करोड़ को वैक्सीन लगा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में जीका वायरस के बारे में हमने आपको कल भी आगाह किया था। एयरफोर्स कर्मचारी में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। गोरखपुर का 1 किलोमीटर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। 24 टीमों ने घरों में खंगाले हैं लावा। जानकारियों की जो है वो कोशिश हो रही है और जानकारी जुटाई जा रही है। जकारिया के 1300 लोगों की विशेष निगरानी भी की जा रही है। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित जी, क्या अपडेट्स आई हैं आज इस खबर में, बताइएगा दर्शकों को। देखिए जीना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वायरस को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य महकमा भी, जिस प्रकार से एयरफोर्स के कर्मचारी को वहीं के 7 एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद से इनके संपर्क में आने वाले 22 लोगों के जो टेस्ट थे वो रिपोर्ट्स का अवेटेड है। माना जा रहा है कि 11:30 और 12 तक की रिपोर्ट्स आ जाएंगी। इसके अलावा जिस लोकेलिटी में रहते हैं उसके 1 किलोमीटर की जो रेडियस है उसमें सारे लोगों को स्क्रीनिंग कराने के आधार पर एक परिवार के सदस्य की लिस्ट तैयार की जा रही है। कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे, ऐसे 1300 लोगों पर पूरी लिस्ट तैयार की गई है। 24 टीमों ने मिलकर 9 घंटे की मशक्कत के बाद ये पूरी तैयार की है और ऐसा माना जा रहा है कि इनको ऑब्जर्वेशन पे रखा जा रहा है। इन पे की कहीं इनको कोई रनिंग नोज तो नहीं, कहीं ने स्नीजिंग तो नहीं है, कहीं ने बुखार तो नहीं आ रहा है। इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इन सब के बीच पूरी प्रशासन ने अपने छिड़काव से लेके हर वो चीज कर दी है ताकि ये चीज आगे स्प्रेड होकर सिटी में ना जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और कानपुर से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। दूषित खाना खाने से एक युवक की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 4 लोग बीमार हुए। एक युवक जो है उसकी ज्यादा तबीयत खराब हुई, इलाज के लिए उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई है। बिदनू ब्लॉक के तकसीरपुर गांव का मामला है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे, ब्रेक के बाद खबरें रहेंगी उत्तराखंड से। इस न्यूज हेडलाइंस के